हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालकामा टैरो रीडर चैनल में। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर। स्वागत करती हूं एक बार फिर से आपके प्यारे चहीते चैनल पर। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि करेंटली आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। इफ़ यू इंटरेस्टेड, चलिए फिर डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, तो यहाँ पे दो ग्रुप सिलेक्शंस हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो अगर आप लोगों का बर्थ डेट ग्रुप नंबर 1 में आता है, ग्रुप नंबर 1 चूज़ कीजिए। ग्रुप नंबर 2 में आता है तो ग्रुप नंबर 2 चूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर ग्रुप नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने अपने ग्रुप सिलेक्ट कर लिए होंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों को ग्रुप नंबर 1 में। ग्रुप नंबर 1, ये रीडिंग है आप लोगों की। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। माँ मुझे प्लीज़ बताइए ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ग्रुप नंबर 1 प्लीज़ बताइए, क्या ये आप लोगों की रीडिंग है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड, टावर, ऑल राइट गाइज, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। गाइज देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज़ जो निकल के आई हैं, हमने आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ निकाली हैं और आपकी भी एनर्जीज़ निकाली हैं। आपके जो पार्टनर हैं मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं और अपनी मनी और फाइनेंस को लेकर बहुत इनसिक्योर हैं। आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा, व्यूवर्स, ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। इसका ईगो बहुत हाई है। इतनी जल्दी ये झुकने को तैयार नहीं है आपके आगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। ओके, इनको ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों करूं, वो क्यों नहीं करते। तो ऐसा इनका सोचना है आपको लेकर के। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है आपका जो भी है ये बहुत ज़्यादा, इन्होंने रिलेशनशिप में, आप जब इनके साथ एंटर हुए होंगे, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखाई होगी। इवन इन्होंने आपको बहुत कम स्पेशल फील कराया होगा, स्पेशल भी फील नहीं कराया होगा। इन्होंने आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं किए होंगे क्योंकि इनको लगा होगा कि आपको इनके पैसों पे पोजीशन दिखाना है, आपको इनके पैसों से प्यार है, इनसे प्यार नहीं है। इनको ऐसा लगा होगा। एक्चुअली ये पर्सन ऐसा ही फील करते हैं आपको लेकर के। ओके, ये जो भी हैं, ये आपके पीछे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते।
इन्होंने आपको स्पेशल भी फील नहीं कराया होगा, आपको एंटरटेन भी नहीं किया होगा। ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे आप लोगों के केस में। व्यूवर्स, ये जो पर्सन है ये बहुत कंफ्यूज है। एक्चुअली ये कंफ्यूज इसलिए भी है क्योंकि इनका पास्ट में एक रिलेशनशिप रह चुका है। ये करंटली यहाँ चैनल्ड हो रहा है कि इनका पास्ट में कनेक्शन था किसी के साथ। उनकी यादों से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं ये, लेकिन इनका फोकस अपने करियर, अपनी मनी, अपने पेंटिकल्स और अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा है। आपको लेके ये सीरियस इतने नहीं हैं। आपको लेके मुझे लगता है ना कि ये इनका ईगो बहुत हाई है। इनका ईगो इनको आने ही नहीं दे रहा आपकी तरफ। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों, वो क्यों नहीं आती या वो क्यों नहीं आता। अगर उनको प्यार है तो खुद से आए। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यस, करेंटली आप पूछना चाहते हो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो देखिए, सोचते बहुत हैं आपके बारे में, लेकिन आपसे ये डीप डाउन कनेक्टेड फील करते हैं टेलीपैथिकली। इनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके साथ इनका कनेक्शन बनाया है। ठीक है, तो टेलीपैथिकली ये कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, पर इनका मेन फोकस अपने पेंटिकल्स मिनी बिजनेस पे है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करके आपको छोड़ दिया होगा। आई नो आपकी बातें इतनी इनसे नहीं हो रही होंगी, जो कि दिखाई देता है। मे बी ये पर्सन आपसे बातें भी नहीं करता होगा इतना, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, ये इतना बात आपसे नहीं करता होगा। अगेन, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, इश्यूज दिखाई दे रही हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड फील करते हो। आपको ऐसा लगता है ड्रीम्स में, आपको इनके ड्रीम्स आते हैं, आप इनसे कनेक्ट फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, हमारी शादी भी होगी आगे तक। आपको ऐसा लगता होगा, कनेक्ट फील करते हैं आपसे। ओके, एक कनेक्टिविटी इनको फील होती है। वही मैं आपकी बात करूं तो आप ना इनसे कमिटमेंट चाहते हो। आप चाहते हो कि जब हम इतना कनेक्टेड फील करते हैं एक दूसरे के लिए, वो लव, वो अफेक्शन, वो अट्रैक्शन फील करते हैं, तो हमें कमिटमेंट देना चाहिए, है ना। आप चाहते हो ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहता है। ये बस आपसे कनेक्टेड फील करता है, ये लव आपसे करता है। ओके, सेकेंडरी ये भी देख रही हूँ। अब आपकी फीलिंग्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आपकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप कमिटमेंट चाहते हो। आप अपने फ्रेंड्स से और लोगों से भी बातें करते होंगे कि प्लीज़ कुछ एडवाइस कीजिए कि मैं इस रिलेशनशिप में और भी किस तरह से अपने पार्टनर को एंटरटेन कर सकती हूँ, या फिर उनके लिए हम ऐसा क्या कर दें जिससे कि वो खुश हो जाएं। उनकी खुशियों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो ना, तब भी मैं देख रही हूँ कि आप हमेशा उनसे पूछ के ही सारे काम करते हो। आप चाहते हो कि वो कभी भी बुरा ना माने और कभी भी आपसे नाराज़ ना हो, और उसी वजह से आप उनको खुश करने के लिए उनको खुश करने के लिए ना आप बहुत कुछ टेक्निक्स ट्राई करते हो। और मैं देख रही हूँ कि फिर भी वो आपसे हर्ट हो जाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे लड़ाई झगड़े करते हो। ठीक है, और आपके सामने उनको मुंह खोलने में भी डर लगती होगी, क्योंकि आप उनको एंटरटेन नहीं करते हो। सच्ची कहूँ ना तो दोनों तरफ ईगो बैटल है। आप भी ईगो दिखा रहे हो, वो भी ईगो दिखा रहे हैं। उनका भी ईगो हाई है, आपका भी ईगो हाई है। हो सकता है आपको इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अपनी बातों से, अपने शब्दों से हर्ट किया है, जिस वजह से आप रिलेशनशिप में आप नहीं रहना चाह रहे हो और जाना चाहते हो। भाई बंदा क्या करे,
परेशान हो जाते हैं लोग, सैड हो जाते हैं जब पार्टनर नहीं समझता। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है आपकी रिलेशनशिप में। आप फंसे हुए हो अपनी लाइफ के अंदर और ट्रैवल कर रहे हो, लगातार एक्सपेंड करना चाहते हो फाइनेंस मनी को, और अपनी लाइफ में भी आप आप ना डिसबैलेंस हो रहे हो। आप बैलेंस बनाने की बेहद कोशिश कर रहे हो। आपकी लाइफ में लगातार ट्रांसफॉर्मेशंस पे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। हुँ? और आपके जो पार्टनर है वो कंफ्यूज्ड है टोटली। एक कंफ्यूज है, एक की डावाडोल स्थिति है। ये आपके साथ हो रहा है फॉर श्योर। और आप दोनों के बीच में क्या होने के चांसेस है, क्या होने वाला है, तो यहाँ पे यूनिवर्स का कहना है कि अचानक से ये पार्टनर आपका अपनी ईगो साइड करके, क्योंकि 3 सिनेरियो आ रहे हैं, वो कांटेक्ट करेंगे आपको। और वहीं पर दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि अचानक से सडनली एक ट्रुथ रिवील हो जाएगा। आप और आपके पार्टनर दोनों में से कोई अगर कोई चीज़ छुपा रहे हो तो फाइनली सामने आ जाएगी। और उसके बाद होगी एक भयंकर फाइट, डिबेट, फिर स्वीट सी टॉकिंग, यानी कुछ बातें होंगी प्यार भरी। उसके बाद, क्योंकि बात होनी ज़रूरी है, चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी और फिर से एक दूसरे के लिए लव इग्नाइट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और आप डीपली कनेक्टेड फील करोगे एक दूसरे के लिए। सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है? ईगो बैटल चल रहा है, दोनों ही बात नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। या तो यूनिवर्स करवाएगी कम्युनिकेट, रिवील, कुछ सच ट्रुथ आ सकता है सामने। कुछ लोग मूव ऑन करके जाओगे, कनेक्शन एंड करोगे। कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाएंगे, इस पार्टनर की फीलिंग्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगे। कुछ लोगों की बात नहीं भी होगी तो रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, आपकी फीलिंग्स में कुछ बदलाव हो गए, हलचल आपको देखने को मिलेगी इस पार्टनर की भी फीलिंग्स में, आपकी भी फीलिंग्स में। ओके, ऐसा होने के चांसेस हैं। या तो फाइनली ख़त्म हो जाएगा या तो फिर कुछ न्यू चेंजेस आएंगे जो कि आप दोनों को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और आप दोनों ही करोगे। तो चलिए यूनिवर्स और क्या बताती है हमें, यहाँ पे चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए। लेट गो कीजिए जो भी कुछ हुआ है आपके साथ। और मदर गाया, ग्राउंडेड रहिए आप। और आप चाहो ना फिर रिलेशनशिप के लिए ना मदर गाया को आप गुड़ या फिर आप तिल गुड़ के लड्डू खिला सकते हो, या तो फिर आप खाना वेस्ट करते हो स्पेशली तो आपको नहीं करना है, ठीक है? ये भी आपको बोला गया है। यूनिवर्स क्या बोलती है और देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आता है आप लोगों के लिए अवेकनिंग कृष्णा का कार्ड, और फिर आता है कार्ड फ्लो का। तो भगवान कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहिए, अवेकनिंग में जाइए। अवेकनिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है। कृष्ण भगवान के आपको दर्शन हो सकते हैं, आपको भगवान जी के गीता सुन सकते हो, श्लोक सुन सकते हो, या फिर उनसे आप एक शिक्षा ज़रूर लें फ्लो के साथ। भगवान जी क्या कह रहे हैं? हैप्पीनेस को अपनी लाइफ के अंदर लेके आओ। भगवान जी का नेचर भी ऐसे ही था, चाइल्ड। और वो जहाँ पे सीरियस होना है लाइफ में वहाँ पे सीरियस थे, जहाँ पे उनकी चंचलता भी देखने को मिलती है, वहाँ पर जहाँ पर उन्हें हैप्पी होना है वहाँ पर वो हैप्पी थे। तो वो आपसे ये बोलना चाहते हैं, आपकी स्माइल ना कहीं आप स्माइल करना भूल गए हो लाइफ के अंदर, तो आप वापस से स्माइल करना स्टार्ट करो डिवाइन के फ्लो में, और एक चंचल बच्चे की तरह रहो। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जहाँ पर स्ट्रेस लेना है वहाँ पे स्ट्रेस लेना ही है हमें लाइफ में, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं होना, इतना सीरियस नहीं होना कि हम स्माइल करना भी बंद कर दें। ओके, तो आप कृष्ण भक्त हो तो कृष्णा जी का यहाँ पर आपको मैसेज है ये कि आप भगवान जी की तरफ जाएं, एक बार फिर से आप उनसे जुड़िए, लेट गो कीजिए अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ हो गया आपके साथ उसे जाने दीजिए।
अपनी अवेकनिंग कीजिए। आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, किसी भी तरह से भगवान जी से जुड़िए, उनके फ्लो में आप बहिए। बहने वाली ऊर्जा है आपकी, है ना। मस्त रहते थे आप पहले, कैसे मस्त रहते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। अभी सैड हो गए हो, रिसेंटली आपके साथ बहुत बुरा जो हुआ है लाइफ में, तो अभी हंसने का है, खेलने का है, मस्ती करने की है, पढ़ाई भी करनी है, लाइफ में सीरियस भी होना है, और उतना ही होना है जितना इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट नहीं है हमको उस चीज़ को थ्रो करना है, यानी कि त्यागना है, ठीक है। जो ज़रूरी है वो करना है। तो चलिए फिर, अपनों का और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है गाइस, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आने वाली है। टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी, वो कैसे होंगे। तो उस रीडिंग के लिए इफ़ यू एक्साइटेड तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। मैं आपके साथ हूँ। परेशानी किस बात की है इतनी, हाँ। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए फिर देख लेते हैं आप लोगों के पार्टनर करेंटली क्या सोच रहे हैं। आपकी डेट बर्थ इस ग्रुप में है, तो चलिए देखते हैं। ओके, इसको मैं ऐसे रख दूं क्या, तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए ना। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। यूनिवर्स बताइए ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, करेंटली क्या फील कर रहे हैं। मैजिशियन, क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के बीच में क्या होने के चांसेस हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स के मेरे व्यूवर्स की फाइनली फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर को लेके, करेंटली कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सन, किंग ऑफ वैंड्स, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये है आप लोगों की फीलिंग्स, और ये आपकी पार्टनर की फीलिंग है। ओके, मुझे दीजिए 2 मिनट। हे गाइस, तो आई एम बैक। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आपके पार्टनर करेंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या वो फील कर रहे हैं और क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। तो करेंटली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। आपके जो स्पाउस है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पागल हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं आपके लिए, आप बात नहीं हो रही है तो, या जो आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। नथिंग यार, यहाँ पर ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं आई जिसको देख के मैं ये कहती कि ये पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा ना डेस्परेट हो रहे हैं, आपके डेस्परेशन दिखा रहे हैं। आपको लग भी नहीं रहा होगा देख करके भी, विच इज़ ट्रू। क्यों कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इस तरह की है। ओके,
मुझे लगता है कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर की तरफ से ना साइकिल एंड हो चुकी है। अब ये इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट नहीं लगाना चाहते हैं। इनकी तरफ से चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। साइकिल था वो पूरा हो चुका है। ठीक है? तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है करंटली। उसको ऐसा लगता भी नहीं कि आपको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है या आपको बताने की ज़रूरत है कुछ। एक तो वो आपकी सुन नहीं रहे हैं, दूसरा जो बाहर के लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं और वो उसी तरह से समझते हैं चीज़ें। तो ऐसा है उनके साथ में। अभी करंटली मैं यही देख रही हूँ। मैजिशियन कार्ड से मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, ये व्यक्ति ना अ, आपने देखा होगा अपनी बातें मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से आपसे अपनी बातें मनवा लेते होंगे बहुत आसानी से, क्योंकि माहिर है ये गुण है इसके अंदर बहुत अच्छा। मैजिशियन कार्ड से देख रही हूँ मैं। और वहीं पे कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आपका नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, नेक्स्ट मूव होगा आप इस रिलेशनशिप में। अगर ये ख़त्म हो चुकी है सिचुएशन, तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। एक चीज़ और, ये व्यक्ति मैजिशियन है, कभी भी अपना रियल फेस नहीं दिखाएगा आपको। रियलिटी में ये क्या है आप इसको समझ नहीं पाओगे। आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ना, ये जो पार्टनर है आपका, ये डेवलेटेड पार्टनर है आपका एक्चुअली। ये सेल्फिश है। हमेशा आप देखोगे इसको, अगर आपकी ज़रूरत पड़ी है तो ये आपसे बात करेगा। जहाँ पर इसका कोई काम निकलता हो, अगर इसका कोई काम निकल रहा होगा आपसे, तो ये डेफ़िनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर नहीं निकल रहा होगा तो ये आपसे कोई बात नहीं करेंगे और आपको ऐसे ही दिखाएंगे कि ये आपको बहुत, मतलब आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है? तो वो एक गाना आया था ना, मुस्कान झूठी है, तो बिल्कुल वैसा ही है। हो सकता है इसका पास्ट में कोई पार्टनर भी हो। अगर न्यू पार्टनर के लिए भी देख रहे हो आप, कोई न्यू व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर हुआ है, न्यू रिलेशनशिप के लिए पूछ रहे हो, तब भी ये कहूँगी ये पार्टनर आपका ना बहुत मिस्टीरियस है। आप उसको समझ नहीं पाओगे, चीज़ें हाइड करेगा और ये आपके लिए गुड भी नहीं है। ठीक है? दिस इज़ नॉट गुड पार्टनर। ठीक है? तो आप इसके साथ आगे मत जाना। दूसरा एक चीज़ और कहूँगी यहाँ पर, अगर ये कोई एक्स है, क्योंकि एक्स की एनर्जी भी आ रही निकल के, अगर कोई एक्स है तो वो ना आपसे इसीलिए कनेक्ट हो रहा है क्योंकि उसको बदला निकालना है। कोई तो कुछ तो है उसके अंदर जो चल रहा है और दूर से स्टॉक कर रहा है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पर भी आप अवेलेबल हो। इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप जहाँ पर भी हो, वहाँ से वो आपको देख रहा है, इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है और आपको लगेगा ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करके आ रहा है। यस, ये मिस बहुत कर रहा है, लेकिन होता है ना, एक्स लोग देखो जीवन में वापस ज़रूर आते हैं। अगर आप किसी को रिजेक्ट करते हो ना, वो ज़रूर बंदा वापस आता है, बंदी वापस आती है ज़रूर, देखने के लिए कि क्या चल रहा है सीन। मेरे बिना ये लोग नहीं जी पाएंगे। उस टाइम पे जब आप इनके लिए अवेलेबल होते हैं तो ये आपको दिखाते हैं कि भाई यही आपकी लाइफ के, मतलब अपुनिज हीरो हैं इसके लाइफ के, अपुनिज हीरोइन है इसके लाइफ की। ये हमारे बिना कैसे रह सकता है, कैसे रह सकती है। लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, आप दूसरे घर चले जाते हो, या फिर आप अपने लाइफ में बिज़ी हो जाते हो, या फिर आप शादी के बाद, आफ्टर शादी के बाद, या आफ्टर शादी के बाद, है ना, आप बिज़ी हो जाते हो अपनी लाइफ में, काम, करियर क्षेत्र में, तो ये जो एक्स लोग होते हैं ना, इनका खाना पीना, नींद, चैन, सुसु पॉटी, अगाड़े पिछाड़ा सब बंद हो जाता है क्योंकि ये लोग वापस ज़रूर आते हैं आपके लाइफ में, आपको देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, करेंटली क्या सिचुएशन चल रही है, आप कर क्या रहे हो। आप इनके बिना रह नहीं पा रहे होंगे, आपका दम घुट रहा होगा, आप सांस नहीं ले पा रहे होंगे इनके बिना। ऐसा कुछ नहीं होता जी, है ना। तो वो वीर ज़ारा की एक हाँ मूवी करके आई थी, उसमें शाहरुख खान का रोल दिखाया गया था, जिसमें कि शाहरुख खान क्या होते हैं ना, वो एक कॉपी बुक में से रीड कर रहे होते हैं कुछ लाइनें, शायरीज़ वगैरह, और बोल रहे होते हैं इसमें लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, है ना। तो बड़ी टेक्निक्स लगाता है वो कि बंदी फाइनली
मेरी बात मतलब अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, फाइनली बंदी मेरी बात मान जाए, बट वो काफ़ी टाइम लगाती है उसमें, बात मान जाती है। कौन सी मूवी थी मुझे याद ठीक से नहीं आ रहा, आई नो। तो ऐसा ही कुछ सीन दिखाई दे रहा है आप लोगों के साथ भी। देखो, ये लोग वापस तो ज़रूर आते हैं यही देखने के लिए, पर आपको जब देख रहे हैं कि आप अब लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हो, आप लोग इनको भाव नहीं दे रहे हो किसी भी तरह से, तो आप बदला लेने की कोशिश, है ना। ये लोग क्या करेंगे, स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट में कुछ रोमांटिक रोमांटिक्स गाने लगाते हैं कुछ। इसका एग्जांपल मैं ही दे देती हूँ एक छोटा सा। वो गाना बड़ा आप लोग सुनोगे ना रोमांटिक सॉन्ग में, सबसे पहले तो हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, कुछ इस तरह के गाने चला देते हैं ना। आशिकी के गाने चलते हैं, 1920 के गाने, हम भी तन्हा थे तुम भी तन्हा थे, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही सॉन्ग्स चलाते हैं, है ना, कुछ ऐसे ही सॉन्ग्स। बट आप लोगों के साथ क्या कंडीशन है कि आप लोग बहुत बीमार रहे हो इस व्यक्ति की वजह से, बहुत परेशानी में, बहुत तकलीफ़ में इसने आपको छोड़ दिया, कभी आपको पूछा नहीं, कभी आपको समझा नहीं, दूसरा मेडिसिन्स भी नहीं ला के दिए होंगे आपको, आप ही को ब्लेम किया होगा, ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है आपकी वजह से, सब कुछ आपके वजह से, ठीक है। इमोशनली आपको अनसेटिस्फाई छोड़ दिया, आपको कभी सेटिस्फाई नहीं किया, कभी आपको इमोशनली सेटिस्फाई भी नहीं फ़ील कराया, और इमोशनली हीलिंग भी नहीं की आपकी, ठीक है। तो आप बहुत परेशान रहे हो इन सारी चीज़ों के चक्कर में, इस पार्टनर के चक्कर में बहुत परेशान रहे हो। वहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के बाहर ट्रैवल कर रहा है, फ़ॉरेन ट्रैवल्स वगैरह कर रहा है, ये भी चीज़ें देख रही हूँ, करता होगा डेफ़िनेटली। तो आप बड़े बीमार वगैरह भी रहे हो, तो वहाँ पर भी इन्होंने आपकी केयर नहीं करी है, उल्टा आपको ही ब्लेम कर देना है ना हर चीज़ के लिए। तो ब्लेम ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ब्लेम आपको बहुत ज़्यादा किया गया है, और इमोशनली और मेंटली भी आपकी हेल्थ ख़राब बहुत रही है। सपोर्ट आपको नहीं मिला है इस पार्टनर की तरफ से, ठीक है। बीमार भी काफ़ी रहे हो। इमोशनली लॉस आपने देखा है, और फाइनेंशियली लॉस भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है बीमार ज़्यादा रहते हो, पैसे आपके ज़्यादातर आपकी बीमारी में खर्च होते हो आपके पार्टनर के, ठीक है, या तो फिर नहीं भी तो आपके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं अपनी बीमारियों में, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दी है। मैं देख रही हूँ ना सन के कार्ड के साथ, ये जो पार्टनर आपके है ना, बाउंड्रीज़ बहुत लगा के रखते हैं, या आप अब लगा के रखने लगे हो, आपको बोला भी कि आपको लगा के रखने की ज़रूरत है। आप ऐसे ज़्यादा बाउंड्रीज़ नहीं लगाते हो, सबको एंटरटेन करते हो, या फिर ये करते हैं सबको एंटरटेन, आप बाउंड्रीज़ लगा के रखते हो, ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर। आप दोनों जब बात करते हो ना, तो आप बिल्कुल चाइल्डहुड वाली बातें करना, जैसे एक चाइल्ड, जैसे दो बच्चे बात करते हैं ना, फ्रीली, फ्रीडमली, फ्रीडमली क्या होता है आई डोंट नो, फ्रीली बात करना एक दूसरे से, है ना। जैसे वो एक मूवी आई थी देवदास, उसमें देखा होगा ना, देवदास और पारो का कनेक्शन दिखाया गया था, बच्चों बच्चों जैसा कनेक्शन था उनका। जब भी वो मिलते थे तो बहुत ही अपने बचपन की यादें ताज़ा करते थे, और बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते थे। हालांकि वो बड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करते रहते थे जब भी वो मिलते थे। तो बिल्कुल कुछ ऐसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जब भी आप दोनों मिलते हो तो अपने बचपन की बातें ज़्यादा करते हो। किंग ऑफ वैंड से देख रहे हो, अब चूँकि आपने अपना ना फ़ोकस वगैरह सब इनसे हटा दिया है, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये पार्टनर जो भी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी रहते हो, आप फ़ोन पे बात भी करते हो तो सिर्फ़ आप अपने सिर्फ मतलब से बात करते हो, ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो कहीं न कहीं, ये चीज़ देखने को मिल रही है। थोड़ी सी ब्लैक, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड रहती है, कुछ लोग इस तरह से आपके साथ रहते हैं जो आपको थोड़ी भड़काने की कोशिश करते हैं, बट आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हो। कान के थोड़े कच्चे हो सकते हो आप, आपको भी दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने अपने काम करियर क्षेत्र में खुद को बिज़ी कर लिया, और इस पार्टनर को, क्योंकि ये आपसे सारी बातें बनवाया करते थे, अब इनको ना गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, चिड़े पड़े बैठे हुए हैं, और ये कहना चाह रहे कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया। आपको ये होगा बोलना कि क्योंकि आपने मुझे इग्नोर किया, आपने हमेशा अपने ही स्वार्थ से, बिकॉज़ ये पार्टनर आपका सेल्फ़िश है, आप हमेशा सेल्फ़िश मोटिव से आए हो मेरी लाइफ़ के अंदर, और अभी भी ये आपके लाइफ़ में आ रहे हैं, वो भी इसीलिए सेल्फ़िश मोटिव से, आपका टेंशन लूटने के लिए, आपसे रिवेंज लेने के लिए, ठीक है। तो इसी मोड में है ये। और आप कह रहे हो कि आपने मेरे साथ जो बुरा किया था,
क्या बुरा किया था आपके साथ कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया था, तो इसलिए मैंने भी आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला कि देन ब्लॉक कर रखा है आपको। तो मैंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि ये जो पार्टनर जो भी आपके कुछ भी काम करते थे, ये सिर्फ अपना स्वार्थ देख के करते थे, कभी आपको नहीं देख के करते थे कि आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो अब आपको भी कोई नहीं, कुछ नहीं पड़ी है इनकी, जिस व्यक्ति को आपकी नहीं पड़ी, आपने भी शो करा दिया है, आपने भी शो कर दिया है कि मुझे भी आपकी कुछ नहीं पड़ी है। अगर आपको मेरी कुछ नहीं पड़ी तो मुझे भी आपकी कोई नहीं पड़ी है, मतलब मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने भी ये शो करना शुरू कर दिया है और यहाँ से इनके हौसले टूटने शुरू हो गए हैं, ठीक है। ट्रू ऑफ़र, आपके पार्टनर को बहुत सारे ऑफ़र्स मिल रहे हैं। ये अपने ऑफ़र्स और लोगों को ऑप्शंस ओपन कर रहे हैं अपने। आपके लिए भी देखती हूँ। यहाँ पर आती है माँ काली, एनर्जेटिक क्लीनिंग। तो हो सकता है कोई ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव स्पेल वगैरह भी आप लोगों के साथ चल रहा हो, आपको नहीं पता, इस रिलेशनशिप के ऊपर है। आपको क्रोस बहुत दिखाई देंगे, कौवे बहुत दिखाई देंगे, ठीक है। ये साइन होगा आपको, या किसी को माँ के दर्शन हो सकते हैं, इससे कि आपको पता चले कि ब्लैक एनर्जीज आपके अराउंड हैं। इस रिलेशनशिप में भी है ब्लैक एनर्जीज, ब्लैक मैजिक भी हुआ है आपके ऊपर, ओके। फेथ रखिए यूनिवर्स पे। एंड डिवाइन लव, डिवाइन का लव आपको मिल रहा है फाइनली। आप फ्री महसूस करें, खुद को फ्री महसूस कराएं। आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो यस, यूनिवर्स बोल रही है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। मुझे ना पता नहीं अचानक से ना लीज़ा की स्टोरी याद आ गई। लीज़ा 1920 मूवी आपने देखी है क्या? 1920 जिसमें वो सॉन्ग था, कौन सा था वो सॉन्ग कि हम भी तन्हा थे तुम भी तन्हा थे, दोनों ऐसा कुछ था ना, आपकी सिचुएशन पे मैच कर रहा है। मुझे तो कुछ ऐसा ही दिखाई दिया है अभी तक, यहाँ पे ब्लैक मैजिक है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स। आई होप आपको पसंद आई है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ बताइएगा, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में बताइएगा। एंड बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, लव रिलेटेड।